हे गाइस, तो आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और मैं एक और वीडियो भी बना लूँ क्योंकि मैं एक ही दिन वीडियो बनाती हूँ और मैं बहुत कम फारिग होती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, तो क्लियर कमेंट करें कि आप लोगों को क्या चाहिए, ताकि मैं जब बैठूँ मुझे ये ना हो कि यार ये बनाऊँ वो बनाऊँ। मैं लिस्ट कर लेती हूँ आप लोगों के टॉपिक्स, और एक एक करके जिस तरह से वो लिस्टिंग में भी होती है उसी तरीके से मैं उनको डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, अगर हाँ कोई कहे कि यार ये ज़रूरी चाहिए, बहुत जल्दी अर्जेंट है, तो वो एक अलग केस है, अदरवाइज़ मैं ऐसे करती हूँ। तो खैर, आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। एक कॉस्ट है जो यूजुअली हम अकाउंटिंग में नहीं इसकी कोई वैल्यू रखते, ठीक है। और इसकी कोई मॉनेटरी एज इन पैसों की वैल्यू नहीं होती कि 10 रुपये की ये कॉस्ट है, 20 रुपये की है। पर आप एक माइंड में बनाते हो, इकोनॉमिक्स में आप बनाते हो कि यार मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी होती है ये काइंड ऑफ ऐसी है, ये एक टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अकर होती है, ठीक है। ये हो रहा है, ये कॉस्ट आपकी बिजनेस को लग रही है, बट आप उसको एक एक्सपेंस नहीं लिखते हो। ये एक कॉन्सेप्चुअल कॉस्ट है कि यार मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाने के बजाय वहाँ पे लगा रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है। इसको इम्प्यूटेड, इम्प्लाइड और नोशन कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वो है कि आप जो है अपनी इंटरनल रिसोर्सेज किसी प्रोजेक्ट पे लगाओ और आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दो कि उसको कहीं और यूज़ करने की, उससे और पैसे कमाने की। तो इन सिंपलर वर्ड्स में कह सकती हूँ कि आप अपने पैसे इंटरेस्ट पे बैंक में रखने की बजाय आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे लगा लो। आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, तो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी कि आप उन पैसों से इंटरेस्ट कमा सकते थे, ठीक है। उसी तरह एक और इम्प्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल है कि एक कंपनी जब नया एम्प्लॉय हायर करती है ना, वो अक्सर उसके साथ दूसरा एम्प्लॉय बिठा देती है ट्रेन करने के लिए। तो जो टाइम, जो वेज अमाउंट यानी सैलरी आप अपनी एम्प्लॉय को दे रहे हैं उस टाइम पे, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। आप उसको लिखोगे तो नहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट, पर इन इकोनॉमी आपको अपने दिमाग में रखना होता है कि हाँ आप अपनी रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जबकि वो किसी और जगह पे यूज़ की जा सकती हैं, और मे भी वो बेहतर तरीके से यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो अकर होती हैं, जो कंपनी पे लगती हैं, पर आप उसे मेंशन नहीं करते। वो आपका एक एक्सपेंस नहीं होता मॉनेटरी वैल्यू में, बट वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पहले भी समझाई थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप एक चीज़ को, एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटी पे जाएं। दो ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन को आप छोड़ेंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो implicit cost is actually using internal resources for project and losing the opportunity of using those resources elsewhere where you can have a potential income, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स, मशीनरी आप यूज़ करते हैं तो वो डिक्रीज़ होगी, डेप्रिशिएट होगी। अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप क्या कहते हैं, यूज़ ही नहीं की तो ज़्यादा वैल्यू नहीं गिरी हुई। लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हो किसी चीज़ के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, आपके पास जो एक्सेस मशीनरी थी वो आपने यूज़ की, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट लगी उस पर। पहले वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया हो, और अगर आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगेन, अगर आप कमेंट करते हैं, आप बस एक वेग आइडिया ना दें कि यार ये समझा दो, आप एग्जैक्ट टॉपिक बताएं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको समझा सकती हूँ,
वरना आपकी रिक्वेस्ट फिर मैं कमेंट करूँगी कि यार क्या समझाऊँ, फिर आप बताओगे, तो तब तक आपकी वीडियो काफ़ी डिले हो जाएगी, आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो डिले होगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope you liked it. If you did, thumbs up there, and I will see you guys in my next video. Bye guys.